श्री राम परब्रह्मणे नमः। ओम श्री हरिचंद्र सर्वे नमः। ओम श्री नित्यानंद परम गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन सिद्धयोगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद स्वामिने नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमले नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो जग जालपालम् त्वचत्कण्ठमालम् शरच्चन्द्रबालम् महादैत्यकालम् नो नीलकायम् दुरामारमायम् सुपद्मासहायम् भजेऽहम् सदाम्भोदिवासम् गलत्पुष्पहासम् जगत्सन्निवासम् शलादित्यवासम् गलाचक्रशस्त्रम् लसत्पीतवस्त्रम् असच्चारुभक्तम् भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तराभारम् चिदानन्दरूपं जराजमहीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदमानन्दीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकीग्रसेतुं भजेऽहम् कृतामनायगानं खगाधीशयाय ईशयानं विमुक्तिर्निधानं हराराधिमानं सुभक्तानुक्षमूलं निरस्तारशोभं भजेऽहम् समस्तामरेशं यूरेफावकेशं जगदभ्यम्बदेशं हृदाकाशदेशं सादिव्येहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहम् सुरासुरादिवरिष्ठं त्रिलोके वरिष्ठं गुरुणागरिष्ठं स्वरूपे कनिष्ठं समाजुद्धवीरं महाधीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहम् रमाभामभागं कलानमननागं कृतभीन्यागं दपारागरागं मुनीन्द्रसुगीतं संस्मृते सम्परीतं गुणोद्धैर्यदीप्तं भजेऽहम् हिरण्यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं चेदष्टकं कष्टहारं मुरारे स विश्वं जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ अंगारकाशतिधरो लोहितांगोधर सदा कुमार
महाकायो धनप्रदा दृष्टिकर्ता रोगनाशना प्रभु करुणकरा कामदोहत्या सामगानो प्रियोरक्तमस्त्रोरक्ताय तीक्ष्ण लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधः रक्तमाल्यमुरुभिर्मुकुन्दलीग्रहणायका नामन्ये तानि होमस्य प्रतिच्छत्तर्ना हेमन्तस्य च भोभाग्यं दरिद्रं च विनश्यति स्त्रियं च वैश्वोद्धोतकरं पुत्रं लब्धनात्र संख्या यो अर्चदेहिनी भवनस्य मङ्गलं बहुपुष्पके सर्वानश्यति पीडा तस्य कः कृता ध्रुवम् ॐ क्रां क्रीं क्रूं शाम्भवाय नमः ॐ अङ्गारकाय नमः ॐ अङ्गारकाय नमः मंगलो भूमिपुत्रचारिणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वधर्मं विरुद्धा मोहितो मोहितायाश्च राक्षसश्च रावणानां कृपाकरः धरात्मजा कुलो भौमो भूतिलो भूमिनन्दनः भूमिनन्दना अंगारको जमोत्सव सर्वरोगप्रहारिका दृष्टा पहर्ता जा सर्वकामफलप्रदा एतानि पूजनानि नित्यया श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभम् कुमारो शक्तिहस्तं रूपं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गलाङ्गारकस्य पठनीयं सदा दृढे नादेशा भौमजा पीडा स्वल्पापि भक्तिपूजित अंगारक महाभाग भगवना भक्तवत्सल नमामि मम शेष धर्माशु विनाश्य ऋणरोगादि दारिद्र्यं येतान्याय प्रकृत्यवः भय क्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिभक्त दुराराधे भोगमुक्त जितात्मना दुष्टो ददासि साम्राज्य विष्णु हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविणा मनुष्यना पूतागता तेन तु सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वमस्मि शरणं गता येन दारिद्र्य दुःखेन शत्रुणा च भयाकदा एवं श्लोकैर्यः स्तुतिः धरासुतं महति श्रीमहाभूतिः गुरुमनसो विद्वान् ॐ भौमाय नमः ॐ पूर्णदा पूर्णिनं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पराक्रमकाले सोयके तितिर्षगवायो नीराजनमया मनसा परम पवित्र आत्माओं, इस वर्ष के राजा भी मंगल, वजीर भी मंगल हैं और मंगलवार को ही आज ये वैशाखी का महापर्व
और प्रथम नवरात्रि, तो इस वर्ष मंगल ग्रह का ही शासन चलेगा। तो उनकी पूजा उपासना करने से हर प्रकार के कष्ट, रोग, दरिद्रता दूर होती। इस पृथ्वी के पुत्र मंगल का ही साम्राज्य है, तो उनकी पूजा उपासना करने से कल्याण होता है। सुर की देवी सरस्वती, सुर का ज्ञान सिखा दे इस हृदय में, सुर का दीप जला दे। सुर की देवी सरस्वती, सुर की देवी सरस्वती, सुर का ज्ञान सिखा दे। इस हृदय में सुर का दीप जला दे, सुर का दीप जला दे। सुर की देवी सरस्वती, गीत न जानू, प्रीत न जानू चरणों की। गीत न जानू, गीत न जानू, प्रीत न जानू चरणों की। ज्ञान नहीं है ज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। ज्ञान नहीं है ज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। है अंधेरा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधेरा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ। सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती रख लेना। साज तुम्हें आवाज तुम्हें हो, लाज तुम्हें बस रख लेना। तेरी चरण शरण आया हूँ, पग की धूल बना लेना। तेरी चरण शरण आया हूँ, पग की धूल बना लेना। है अंधेरा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधेरा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ। सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ।
पूजन अर्चन बंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन बंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम केला भेंट तुम्हें माँ, करबद्ध हस्त स्वीकार करो माँ। प्रेम केला भेंट तुम्हें कर बद्ध हस्त स्वीकार करो माँ। है न्याय इस हृदय में सुर का दीप जलाने माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखाने माँ। है न्याय इस हृदय में सुर का दीप जलाने माँ। सुर का दीप जलाने माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। सुर की देवी सरस्वती, बुद्धि दात्री माँ भगवती सरस्वती सबको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि से ही मनुष्य का कल्याण होता है, ईश्वर की तरफ चलता है, मन परमात्मा में लगता है। तो हंस गीता का वर्णन चल रहा है। हंस इस जीवात्मा को कहते हैं, जीवात्मा को। एवं ब्रह्मक्ष्य गुण तो मन सभ्यवस्था मन माया मयि कृता इति निष्कामा संसिद्य हार्दम मनुपास शक्ति तीक्ष्णा ज्ञान ज्ञानासिना भैतमाखिलम संसाधीनम्। मन की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। आत्मा में जो नितांत असत्य है, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझे परमात्मा का भजन करो। हृदय में स्थित परिपूर्ण ब्रह्म का भजन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव को बता रहे हैं कि सब प्राणियों को मन की तीनों अवस्थाओं के परे हृदय में स्थित अपने आत्मा का ध्यान करे, भजन करे, उस परमात्मा का भजन करे। उससे इस जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। संसार जो है मन का विकास है। दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अनाथ चक्र नुलकारियों की बिनेठी के समान अत्यंत चंचल और भ्रम मात्र है। ऐसा समझो, ज्ञात और ज्ञेय भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत होता है। और ये स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है।
दृष्टि तथा प्रतिनिर्वत्य निवृत्त तृष्ण स्तूषणे भवे निज सुखानुभवो निरीह संदृश्यते कोच्चा यदि मम वस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृति रानिपाता। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर, इन संसारिक पदार्थों से दृष्टि हटाकर, तृष्णा रहित होकर, इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मा के अनुभव में मग्न हो जाए, आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। ये बार बार परमात्मा उद्धव जी से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य को सारे प्रपंच को भूलकर उस आत्मानंद के अनुभव में अपना मन लगाना चाहिए। कभी कभी आहार आदि के समय ये देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि ये पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, और इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह पैदा करने में समर्थ नहीं हो सकता, और इसलिए देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसी की प्रतीति होती है, आत्मा की प्रतीति होती है। भ्रमवश मनुष्य इस देह को अपनी आत्मा मान लेता है, अपने असली स्वरूप को नहीं जानता कि मैं क्या हूं। ये देह को अपना आप मान लेता है, जो इसका असली स्वरूप आत्म तत्व है उसको नहीं जानता, देह में आत्म बुद्धि कर लेता है, इसलिए फंस जाता है। जैसे मदरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, उसे कोई होश नहीं रहता। वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, इसी शरीर के द्वारा जब इस अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वह प्रारब्ध वश खड़ा है, बैठा है, या दैववश कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर उसकी दृष्टि नहीं डालता। उसकी दृष्टि आत्मा की तरफ होती है। आत्मानुभव जिसको हो जाता है उसकी वही स्थिति होती है। देहो अपि देववश खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासु सा प्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगा स्वप्नम पुनर्ना भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध जो आपने पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, उसी के अधीन है ये शरीर। इसलिए अपने आरंभक कर्म जब तक हैं, बनाने वाले कर्म जब तक हैं, तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को नहीं मानता, जगा हुआ मनुष्य स्वप्न को सत्य नहीं मानता, तो स्वप्न देखने वाले को ही पता होता है। उसी प्रकार ये योग में आरूढ़ होता है व्यक्ति, वो इस प्रपंच को स्वीकार नहीं करता, इस नश्वर शरीर को स्वीकार नहीं करता। मदेद युक्तम वो विप्रा गुह्यं यत् सांख्य योग्यो यानी तमागध यज्ञ युष्मद्ध अधर्मं विवक्षयाः। हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए जहां आया हूं ऐसा समझो।
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पास ब्रह्मा जी जब सनकादि ऋषियों को लेकर गए, उसके बाद ये ब्रह्म तत्व का, उस आत्म तत्व का, तत्व ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। हे विप्रवरों में योग, सांख्य, सत्य, ऋत, ऋत कहते हैं मधुर भाषण को, तेज, श्री, कीर्ति और दम, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूं। अब भगवान कहते हैं कि मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रेमात्मानं साम्यासदयो गुणः। मैं समस्त गुणों से रहित और किसी की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ, सबका सुहृद हूँ, प्रीतम हूँ और आता हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और वो नित्य हैं। हे प्रिय उद्धव जी, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उसका उत्तर दे दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन महर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा की और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आ गया, अपने गोलोक धाम में आ गया। युधिष्ठिरोवाच सत्यं दम क्षमा प्रज्ञा प्रशंसन्ति पितामहा विद्वांसो मनुजा लोके कथमेतन्मतं तव। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पितामहा, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा, प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं, इस विषय में आपका कैसा मत है? तो भीष्म जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था, वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें बताता हूं। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति स्वर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। प्रजापति संसार की रचना करने वाले हंस के रूप में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे और शकुने वयं सुम देशा व साध्या स्वत्तानु अंक्षमहे पृच्छामस्मा मोक्ष धर्मं भवांश्च किलं मोक्षवित्। कि उस समय साध्य गणों ने पूछा, कहा कि हे हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं। सारे देवता भी मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो उस प्रभु की चर्चा करते हैं, उसकी प्राप्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि हे हंस, आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं, ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसलिए आप हमें उस मोक्ष का मार्गदर्शन करें। हे महात्मन, हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। पंडित कहते हैं ज्ञानी को, बुद्धिमान को, जानकार को, और धीर वक्ता है और धैर्य से सब कुछ बताते हैं। और हे पवित्रन, आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। और हे पक्षी प्रवर, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आपका मन किसमें रमता है? आप किसकी साधना करते हैं? और यथार्थ तत्व क्या है, उसके विषय में हमें बताइए। हे पक्षीराज खगश्रेष्ठ, समस्त कार्यों में जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो और जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल सके, एक ही कार्य, उसी का हमें उपदेश कीजिए।
जिससे हमारा कल्याण हो। सार वस्तु हमें बताइए। हंसोवाच इदं कार्यं अमृताशा शृणोमि तपोदम सत्यम आत्मं विगुप्ति ग्रंथीन विमुच्य हृदयस्य सर्वान् प्रिया प्रिय स्वयं विश्वमानीत। हंस ने कहा कि हंस के रूप में प्रजापति ने कहा कि हम यह अमृत भोजी देवताओं, मैं तो सुनता हूं कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। सारे शास्त्रों में इन्हीं को उत्तम बताया है। तप, इंद्रियों का संयम, सत्य भाषण और मन का निग्रह, मन को भटकने नहीं देना, विश्व में फंसने नहीं देना, विश्व भोगों से इसे बचाना और परमात्मा में लगाना, ये कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे। हृदय की सारी ग्रंथियां खोल देनी चाहिए और सबको अपने वश में करना, अर्थात उनके लिए हर्ष और विषाद ना करे, ना हर्ष करे ना विषाद करे। नारुन्तुदास्यानं नृशंसवादे नाहीनता परम्भ्यादतीत जयास्य वाचा परमो उद्विजेत नातं बद्धेरुषति पापलोक्यामम्। किसी के मर्म में आघात ना पहुंचाए, किसी की आत्मा को दुखी ना करे, दूसरों से निष्ठुर वचन ना कहे, वाणी बिल्कुल नर्म सरल मक्खन की तरह होनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल नरम और सरल होना चाहिए और किसी नीच मनुष्य से मतलब जो बुद्धिहीन हो, पापी हो, उसे अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ना ग्रहण करे। कोई पापी हो उससे अध्यात्म शास्त्र नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसे उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता। तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्योग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुंह से ना निकाले। कभी भी अपशब्द मुंह से कभी ना निकाले, अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। कोई भी बोलना हो, हंसी मजाक में भी अपशब्द कभी भी मुख से नहीं निकालना, बुरा शब्द नहीं निकालना। इससे आपका जो बल है, ताकत है, तप है, वो नष्ट होता है। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे साचर साले सकल शरीर। के बुरे शब्द जब मुंह से निकल जाते हैं, तब उनके द्वारा बीता गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। अगर किसी को आप ताना मीना मारते हैं या हंसी मजाक करते हैं, तो बेचारा रात दिन शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वह दूसरों के मर्म पर आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी दूसरे मनुष्य पर बाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निंदा, चुगली, हंसी मजाक, अपशब्द, और बोलने वाला भी बड़ा दुखी रहता है। दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कठोर वज्र रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए, तो भी उसे शांति ही बना रहना चाहिए। अगर कोई विद्वान है, बुद्धिमान है, कोई अगर उल्टे सीधे वचन कहता भी है, तो शांत रहे। तो जो बोलने वाला है उसके वचन ही उसको सजा दे देते हैं। जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। अगर कोई किसी का अपमान करता है, अपशब्द कहता है, फिर भी वो व्यक्ति चुप रहता है और शांत रहता है, बदले में कुछ भी नहीं कहता, तो बोलने वाले का जो पुण्य होता है वो उसके पास चला जाता है, उसको मिल जाता है। जो चुप रहता है तो अपना पुण्य क्षीण होता है। इसलिए अपशब्द बोलने से अपना पुण्य, अपना बल, अपना तप, अपना ज्ञान
अपना जो तप है वो चला जाता है, जिसको गाली गलौज किया जाता है या बुरे शब्द बोले जाते हैं, अगर वो व्यक्ति ना बोले, शांत रहे, तो बोलने वाले के जो जितने भी पुण्य हैं वो उसके पास चले आते हैं। और जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता और प्रसन्न रहता और दूसरों के दोष नहीं देखता है, दूसरों के दोष की निंदा, परिचर्चा, परनिंदा, चुगली इत्यादि नहीं करता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रु भाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है। जो उसके प्रति शत्रु भाव रखता है, तो शत्रु भाव रखने वाले के पुण्य सारे उसके पास चले आते हैं। तो मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में कुछ नहीं कहता हूँ, कोई मार दे उसे सदा क्षमा ही करता हूँ। और क्योंकि श्रेष्ठ जन क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम मानते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वह क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही उत्तम धर्म मानते हैं। वेदाध्ययन का सार है सत्य भाषण। वेदाध्ययन का सार क्या है? सत्य भाषण। सत्य भाषण का सार है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। इंद्रियों का यदि संयम हो जाए तो मोक्ष इसी जन्म में मिल जाता है। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। क्या उपदेश है? वेदस्योपनिषदं सत्यम, सत्यस्योपनिषदधमा, धम्मस्योपनिषदं मोक्ष, एतद् सर्वानुशासनम्। कि इसका अर्थ है कि वेदाध्ययन का सार, वेदों का जो ज्ञान है उसका सार है सत्य भाषण। सत्य भाषण का सार है इंद्रियों का संयम। इंद्रियां यदि संयमित हो जाए तो ये मनुष्य त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों के संयम का फल है मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। यही सारे शास्त्र कहते हैं। तो सुनने में तो अच्छी है, पर करनी भी चाहिए। ये करने से ही इसका लाभ होता है। अब कहते हैं कि एतान वेगान जो विष हेतु धीरणा सतम मन्येहम ब्राह्मणम वैमुनिंचा। जो वाणी का वेग, मान और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा पेट और जननेंद्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेता और मुनि मानता हूँ। इन सारे वेगों को जो सहन कर लेता है, इनके वश में नहीं होता। तो ये 4, 5, 6 वेग हैं। वाणी का वेग, मान और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग, पेट और जननेंद्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को जो मनुष्य अपने काबू में कर लेता है, सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेता और वही मुनि कहलाता है। और अक्रोधना क्रुद्धितां वे विशिष्ट तथा तितिक्षुर विशिष्टाः आमानुषानुमानुषो वे विशिष्टाः तथा ज्ञानांजनाज्ञानविद वे विशिष्टाः। क्रोधी मनुष्य से क्रोध ना करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ। जो क्रोधी मनुष्य हैं उनसे क्रोध ना करने वाला अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। और असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है। जिसमें सहनशीलता है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, वो पतन का अधिकारी होता है। जो सहनशील मनुष्य होता है वो बड़ा होता है, महान होता है। मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है।
मनुष्य के अलावा जितने भी जीव प्राणी हैं उनमें मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, और तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है। अज्ञानियों से, मूर्खों से ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो दूसरों के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता है, उसका उत्तर नहीं देता है, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। जो क्रोध जो सहन कर लेता है, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी का अपमान, तो बोलता नहीं है और अंदर ही अंदर सह लेता है, तो उसके अंदर का क्रोध जो है वो गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। तो इसलिए चुप रहना, शांत रहना, ये आना चाहिए मनुष्य को, तो कभी अनर्थ नहीं होता। यो नात्युक्ता प्राह रुक्षम प्रियम वा यो वा हतो न प्रतिहन्ति धैर्यात् पापंच यो नेच्छति तस्य हन्तु तस्येह देवाः स प्रहयन्ति नित्यम। के दूसरों के द्वारा अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता, तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में ना तो मारने वालों को मारता है और ना उसकी बुराई ही चाहता है। उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। पापी यथाह क्षमन्ते वै श्रेयसा सदृश्य च विमानितो हतोत्कृष्टाः एवं सिद्धिं गमिष्यति। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना, सत्संग करता रहता हूँ। अच्छे लोगों का संग करते रहना चाहिए, चाहे आप 4 वेदों के ज्ञाता भी क्यों ना हो जाए, तो भी अभ्यास करते रहना चाहिए, अच्छी संगति करते रहना चाहिए, और तभी कल्याण होता है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। मुझ पर तृष्णा का वश चलता है, ना क्रोध का। मैं कुछ पाने के लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता। लोग धन के लिए या कोई भी संसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, मान मर्यादा का त्याग कर देते हैं। मैं वो नहीं करता हूँ और ना विश्व की प्राप्ति के लिए ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे तो भी मैं बदले में उसे शाप नहीं देता हूँ, और इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इंद्रियों के संयम को, इंद्रियां यदि संयम में है, संयमित है, तो मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार खुला रहता है। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। ये सारे शास्त्रों में कहा है, परमात्मा ने परिपूर्ण ब्रह्म योग जो ईश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा है, सारे शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि मनुष्य योनि से बढ़कर और कोई योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करता है। तो मनुष्य को अपना जो कीमती समय है, इसको व्यर्थ में ना गवाते हुए अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यत्न करेंगे तो वो प्रभु मिल जाएगा।
धीरे धीरे जतन करते रहना चाहिए। तो इस जीव का उद्धार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊंचे उठाने वाले खंभे की भांति उच्च कुल में पैदा हुआ सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है, तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन कहते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। देव भाव को प्राप्त हुआ मनुष्य अति शीघ्र परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुण का बखान करना नहीं चाहते। लोग निंदा करना चाहते हैं और दोषों का वर्णन करते हैं, उनमें उनका मन लगता है, परंतु कल्याणमय गुणों का बखान नहीं करना चाहते। यही पतन का कारण है। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है। इसलिए अपने मन को परमात्मा में लगाने का यत्न करना चाहिए। तो उसके लिए साधनाएं हैं, युक्तियां हैं, कई प्रकार के उपाय शास्त्रों में दिए हुए हैं। तो उनको अच्छी प्रकार जानकर इस मनुष्य जनों का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी दरवाजा है। इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है, कोई शरीर नहीं है, और इस मृत्यु लोक से बढ़कर उसके लिए और कोई साधना का क्षेत्र नहीं है। अतः समझदार मनुष्यों को चाहिए कि वे कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करें, क्यों उसके सामने दूसरों को बढ़ावा ना दे तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा ना कराए। शांत रहे और अपनी सुरक्षा करे, ईश्वर का चिंतन करता रहे। विद्वान को चाहिए कि अपमान पाकर अमृत पाने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित हुआ पुरुष सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। एक पल भी वो चैन से नहीं बैठ पाता, उसके समस्त कुल नष्ट हो जाते हैं, उसका बीज नहीं रहता। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना किसी भी प्रकार से, नहीं तो अपने सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और बड़ा जीवन खराब हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है या हवन करता है, उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। ये क्रोध जो है यमराज का रूप है। क्रोध करने वाले का वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। क्रोध जो है पतन का मूल कारण है। हे दैत्येश्वरो, जिस पुरुष के उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और बानी ये चारों द्वार सुरक्षित होते हैं, वह धर्मज्ञ है, वो धर्मात्मा है। जो सत्य, इंद्रियों का संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है तथा स्वाध्याय में लगा रहता है, शास्त्रों को सुनता है या सुनाता है, दूसरों की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, ऊपर के लोगों को जाता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदाचार का अनुसरण करे, अच्छी संगति का संग करे, अपने मुख से कम बोले पर उत्तम वचन बोले, कल्याणकारी वचन बोले, अच्छे दृश्यों को देखे, कानों से, श्रवणों से अच्छे शब्द सुने, अच्छा सत्संग सुने, कल्याण करने वाले शब्द सुने, और यो
बुरी संगति है या बुरे शब्द बोलने वाले हैं उनका कभी संग ना करे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को सभी सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। ये सारे चारों गुण आपको बताए हैं। मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसी को नहीं समझा है। सत्य ही सर्वोपरि है, सत्य से सूर्य तपते हैं, सत्य से पृथ्वी चलती है। तो इसलिए सत्य का ही पालन करना चाहिए, सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। केवल फाका करने को सत्यनारायण का व्रत नहीं करते, या पूर्णिमा के दिन व्रत रख लिया सत्यनारायण का व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। उसको भी करना है और सत्य का पालन करना है, सत्य वचन बोलने हैं, अच्छा सत्य का साथ देना है, सत्य का संग करना है। ईश्वर सत्य है, उनमें मन लगाना है। आपका कर्म, आहार, विचार, व्यवहार, ये सब कुछ सत्य से युक्त होना चाहिए। तो आचक्षे हम मनुष्य देवे प्रति संचरण सत्यं स्ववर्ग से सोपानम परावश्य। मैं चारों ओर घूमकर और मनुष्यों और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग लोक में पहुंचने की सीढ़ी है। सत्य मृत्यु लोक से तरने का साधन है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। जैसे दरिया पार करने का साधन जहाज है, किश्ती है, पुल है, उसी प्रकार सत्य जो है ये ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का सेवा करता है, जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है, और जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसा संग होता है और जैसा अनुसरण करता है वैसा ही बन जाता है। यादृश सन्निवस्ति यादृशांशोप सेवते यादृगेश भवितुं तादृग भक्ति पुरुषा। जैसी संगति होती है मनुष्य वैसा ही हो जाता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है। जैसे कोई सफेद वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वो उसी रंग में रंग जाता है। उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन तपस्वी या चोर का साथ करता है तो वह उन्हीं जैसा हो जाता है, उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। पापियों का, विषय भोगियों का, दुष्टों का, व्यभिचारियों का संग करोगे तो वैसा ही रंग आपको चढ़ेगा। तो इसलिए उत्तम से उत्तम संगति आपने करनी है, उत्तम से उत्तम आचार विचार व्यवहार करना है, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हर चीज, हर कर्म, हर वस्तु आपकी उत्तम होनी चाहिए। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग, उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं, फालतू व्यक्तियों से कभी बात नहीं करते, पापियों से, दुराचारियों से, क्योंकि वो अपनी दृष्टता, पापाचार या अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे लोगों का संग करे, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करे या श्रवण करे और सत्कर्म ही करे, तो इसका कल्याण होगा। इसलिए मनुष्यों के खंड भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। वे मनुष्यों के खंड भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते जो विभिन्न विषयों के नश्वर स्वभाव को ठीक जानता है, जो संसार को समझ लेता है कि ये नाश है, दुखदायी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वह उन भोगों की तरफ देखते भी ही नहीं, सेवन करना तो दूर, दृष्टि भी नहीं डालते। उसी की समानता ना चंद्रमा कर सकते हैं ना वायु। ऐसे व्यक्ति की जो संयमी है और विरक्त है, हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, भाव भी पवित्र होना चाहिए, शरीर के साथ साथ
मनुष्य को अपने भाव जो है वो परम पवित्र रखने चाहिए। भाव शुद्ध नहीं होंगे, विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कल्याण नहीं होता है, तो आत्मोद्धार नहीं होता। उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष सन्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस स्थिति से देवता प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य दोष भाव से पूर्णतया रहित हो जाता है। किंतु जो सदा पेट पालने और काम वासना के भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। इसलिए इन बुरी आदतों से बचना चाहिए, विषय वासना से बचना चाहिए। मर्यादा में रहकर आपको सारे कर्म करने हैं, इस जीवन को पवित्र बनाना है। नहीं तो ये शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं, मिला है तो इसका सुधार करना चाहिए। मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। जो लोग इस सच्चाई को जान जाते हैं तो फिर वो बुरी संगति में नहीं पड़ते, बुरे कर्मों का सेवन नहीं करते। इसलिए पल पल आपका बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये अरबों खरबों के भी बदले में नहीं मिलता है। सत्व गुण से रहित तो सब नहीं करते। ये हंस उन साध्य गुणों को बता रहे हैं। प्रजापति के रूप में जो हंस विचरण कर रहे हैं, दे रहे हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले, कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं, उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं, अन्यथा नहीं। तो व्यर्थ बोलने वाले की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है। व्यर्थ नहीं बोलना, बोलना है तो अच्छा बोले। कभी भी एक भी शब्द आपका व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द व्यर्थ निकल जाए तो उस पर पश्चाताप करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मेरे मुख से गाली क्यों निकली, अब शब्द क्यों निकला, व्यर्थ का हंसी मजाक क्यों निकला। सरल, मधुर, पवित्र और ज्ञानवर्धक शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द का बहुत बड़ा असर होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है शब्द का। शब्दावली बड़ी अच्छी और पवित्र सात्विक होनी चाहिए। शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सारी शब्दावली आपके शरीर के अंदर है। सारे वेद, सारे शास्त्र सब आपके अंदर में ही प्रतिष्ठित हैं। परमात्मा आपके अंदर हृदय में है, तो सारे वेद शास्त्र हर प्रकार का ज्ञान आपके अंदर है। तो शब्द अच्छा बोलेंगे तो आपके अंदर अच्छी प्रतिक्रिया होगी, अच्छे भाव पैदा होंगे, अच्छी शक्ति, अच्छी एनर्जी पैदा होगी आपके अंदर। एनर्जी, ताकत, वो ज्ञान। तो इसलिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये वाणी की प्रथम विशेषता है। व्यर्थ बोलने से मौन रहना चाहिए। कोई बोलता रहे तो चुप रहे। व्यर्थ में आगे से उससे तर्क वितर्क नहीं करना है, शांत रहना है। अच्छे व्यक्ति की निशानी है कम बोलता है और शांत रहता है। बोलता है तो अच्छे शास्त्रों का ज्ञान, सत्य शब्द। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। ये वाणी संबंधी तप है। मौन रहना पहली विशेषता, सत्य बोलना दूसरी विशेषता, प्रिय बोलना तीसरी विशेषता है, धर्म सम्मत बोलना ये वाणी की चौथी विशेषता है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है।
एक से बढ़कर एक उत्तम, एक से बढ़कर एक उत्तम है। साध्याचु, अब साध्यगण बोलते हैं केनायमावृतो लोका केना बोला प्रकाशते केन त्यज्यति मित्राणि केन स्वर्गान गच्छति। साध्यगणों ने पूछा कि हे हंस, हे परम धर्म, इस जगत को किसने आवृत कर रखा है और किस कारण से उसका स्वप्न प्रकाशित नहीं होता, स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, उसका स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? ऐसे कौन से दोष हैं, कौन से कर्म हैं जिससे ये भटक जाता है? हंस ने कहा कि हे देवताओं, अज्ञान ने इन लोगों को आवृत कर रखा है। अज्ञान ने, ज्ञान ना होना, अंधकार ने घेर रखा है। आपस में ढा होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशन नहीं होता है। जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, दूसरे के प्रति ढा, दूसरों को दुख देने का जो स्वभाव होता है, दूसरे की जो उन्नति नहीं देख सकता, और मनुष्य लोभ से मित्रता का त्याग करता है। अपने ढा होने के कारण वो प्रकाशित नहीं होता प्रकाश। लोभ से मित्रों का त्याग करता है, हमेशा मित्रता समाप्त होती है लालच से। और आसक्ति दोष से कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। आसक्ति जो होती है वो स्वर्ग नहीं जाने देती। लोभ जो है वो मित्रता का नाश कर देती है, और राह जो है वो परमात्मा का प्रकाश स्वरूप स्थिति नहीं होने देती, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं होने देती। तो साध्यों ने पूछा कि हे हंस, ब्राह्मणों में कौन एकमात्र सुख का अनुभव करता है? कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? और कौन एक मनुष्य है जो कमजोर होने पर भी बलवान है? तथा इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता? तो हंसोवाच प्राज्ञे एको रन्ते ब्राह्मणानां प्राज्ञश्चेको बहु विशोजमात्मासते प्राज्ञे एको बलवानं दृढो अपि प्राज्ञे एषा कलह नान्यं भवेति। हंस ने कहा कि हे देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुख का अनुभव करता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। वो कौन है? ज्ञानी है। एकमात्र ज्ञानी कमजोर होने पर भी बलवान है, क्योंकि वो उसके पास ज्ञान का बल होता है। और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता। जिसको ज्ञान है वो कभी लड़ाई नहीं करेगा, कभी कलह नहीं करेगा, कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। इसलिए ज्ञानी ही महान है, ये ज्ञानी की निशानी है। इसलिए मनुष्यों को ज्ञानी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर साध्य फिर बोले, किम ब्राह्मणानां देवत्वं किंचा साधुत्वम् उच्यते आसाधुत्वं च किंतेषां किमेषा मानुषं मतम्। के हंस, हे हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनमें साधुता क्या बताई जाती है? उसके भीतर असाधुता और मनुष्यता का क्या, साधुता और मनुष्यता, असाधुता क्या मानी जाती है? हंसोवाच, हंस ने कहा कि हे साध्यगण, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। देव भाव वेदों का स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय सुनना, स्वाध्याय करना, पढ़ाना, दूसरों को श्रवण कराना, उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई गई है। उत्तम व्रत परम पवित्र जो शास्त्रों में बताए हुए व्रत हैं। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है। दूसरों की निंदा करना ही वो असाधुता है। और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है। तो भीष्मवाच, भीष्म जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इत्युक्त्वा परमो देवो भगवान नित्याव्ययः साध्यर्देवगणः सार्धं दिवमेवारुहोसा।
हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साधे देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्ग लोक की ओर चल दिए और सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ जो पुण्यमय तत्व ज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। सुना तो जरूर है, पर जो श्रवण किया है उसको अमल में लाना है, अभ्यास में लाना है, और तभी आयु की वृद्धि होगी, पुण्य का बढ़ावा होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, यश मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति का निश्चित साधन है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार साध्यों के साथ जो हंस का संवाद हुआ उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। ये शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य कहते हैं। कर्मों की योनि यही है और सद्भाव ही सत्य है। इसके बाद नारद गीता का वर्णन करेंगे, वो कल है नारद गीता। तो मन को शांत करने के लिए मनुष्य को ध्वन्यात्मक प्राणायाम करना चाहिए, जल्दी मन वश में होता है। अंतर्गमन प्राणायाम की 2 विधियां हैं, उससे भी ये मन उस आत्मा की तरफ चलता है, लगता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। अंतर्गमन प्राणायाम प्रातः सायं दोनों समय करना चाहिए। 2 विधियां हैं, ये विधियां कल बताएंगे। ध्वन्यात्मक प्राणायाम और शांभवी मुद्रा। वो शांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, जो ध्यान की विधियां हैं, युक्तियां हैं, इनसे चित्त भी एकाग्र होता है, मन परमात्मा में लगता है, आत्म तत्व ज्ञान की तरफ ये जीव जाता है और शरीर के रोग दूर होते हैं। उनका अभ्यास करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक ही जन्म में। जब पाप होते हैं तो ये अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। दूसरे गुणों से ये युक्तियां विधियां सीख कर मनुष्य को आत्म कल्याण की तरफ चलना चाहिए। और भोजन जो है, क्योंकि आहार आपके मन बुद्धि इस आहार से ही बनते हैं। आहार आपके जीवन का प्रथम आधार है, तो भोजन हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि चौपड़ी मारकर बैठकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। कभी आपको वायु रोग, एसिडिटी, अल्सर, बगंदर, बवासीर नहीं होगी, कई प्रकार के रोग नहीं होते हैं और वो पाचन क्रिया अच्छे ढंग से होती है, रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है, रक्तचाप नहीं होता। मतलब बैठकर भोजन करने का बड़ा वैज्ञानिक लाभ है। तो कभी आप करके देखें, खड़े खड़े, चलते चलते, बातें करते करते खाने से कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो इसलिए जब भी भोजन करना है किसी आवश्यक परिस्थिति में, तो कभी कभार जैसी परिस्थिति हो तो भोजन शरीर की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ सेवन कर सकते हैं। पर जब सारी व्यवस्था है, घर में है या अच्छी जगह पर है, तो भोजन हमेशा पलथी मारकर ही, चौपड़ी मारकर ही, बैठकर, नीचे बैठकर, भूमि पर बैठकर ही करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि भोजन आपको उत्तम लाभ देगा, उत्तम स्वास्थ्य देगा, मन परमात्मा में लगेगा, मन चंचल नहीं होगा, आदि व्याधि बीमारियां नहीं होगी, अजीर्ण रोग नहीं होगा, दीर्घायु होती है, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो इसलिए आहार करने का भी तरीका है।
भोजन बनाने का भी तरीका है, युक्ति है, विधि है, खाने की भी विधि है, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए पूरा पूरा। क्योंकि विरुद्ध आहार करने से क्या होता है, उससे ही बीमारियां पैदा होती हैं। कफ वात पित्त 3 विकार हैं शरीर में, इनके असंतुलन से ही बीमारियां पैदा होती हैं। और यदि शास्त्रानुसार आप चले, उसके अनुसार भोजन बनाए खाएं खिलाएं, तो ये शरीर आपका अच्छा बनेगा। आलस्य तंद्रा निद्रा प्रमाद नहीं होगा, शरीर मन परमात्मा में लगेगा, संसार में ये जो काम है उनमें भी मन लगेगा। अन्यथा शरीर रोगी हो जाता है। रोगी शरीर ना परमार्थ कर सकता है, ना तप तपस्या कर सकता है, ना संसार के काम कर सकता है, ना ही सुखी रह सकता है। तो इसलिए भोजन का विज्ञान ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है जीवन में। तो ये विज्ञान की युक्तियां, भोजन की युक्तियां, योग ध्यान साधना की युक्तियां, ये कल बताएंगे। मनुष्य को नित्य कर्म में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उससे जीवन सफल होता है। ये कथा कल करेंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। सबका कल्याण हो, परस्पर प्रेम हो, सभी कर्तव्य परायण हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।